हेलो प्यारे बच्चों। यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड लेके आया हूं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। और आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि पार्ट थर्ड को देखने से पहले अगर आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड को भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो हमारा बेस रह गया इसका वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में है। उससे आगे हम चलते हैं पार्ट थ्री पे, यानी पार्ट थर्ड पे। और आज हम पार्ट थर्ड में बात करेंगे योग के नियम के बारे में। अब योग के नियम का एक पेश होता है हमारे मैथ के अंदर कि किस प्रकार से योग किया जाएगा संख्याओं का, वही हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार सभी, हम बात करते हैं योग के नियम की। आपने क्वेश्चन देखा होगा इस प्रकार से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 1+2+3+4+5 एंड देन लास्ट लिखेगा +100, और इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसका मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 1 से 100 तक की ये कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। मतलब 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक की नेचुरल नंबर का योग पूछा है इसने। देखिए, या तो इस प्रकार से स्टेटमेंट मिलेगी हमें, या फिर हमें इस प्रकार से स्टेटमेंट देगा 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन हम देगा। दोनों एक ही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। इनका योग पूछा है कहां से, 1 से 100 तक का। तो देखिए एक बार, सबसे पहले हम लिखेंगे n लगातार, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। प्राकृत संख्याओं के नेचुरल नंबर के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखिए, और n क्या होता है, n होता है हमारी लास्ट टर्म, n क्या होता है, लास्ट टर्म। अब इसमें पूछा 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग पूछा। हमारी लास्ट टर्म क्या है इसके अंदर, 100। हमारी लास्ट टर्म क्या है इसके अंदर, 100। इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे n की वैल्यू, यानी 100 गुणा 100 प्लस 1 101 और बटे 2। तो 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 50। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5 और पीछे क्या लगेगा, जीरो। तो कितना आ जाएगा 5050। ये हमारा 1 से 100 तक की संख्याओं का योग आ गया। अब इसी प्रकार आपसे ये पूछ सकता है, जैसे हमने 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाला है, उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए, उसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए 1 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो n की वैल्यू लास्ट टर्म लेंगे, और लास्ट टर्म हमारी क्या है इसमें, 200। तो हम n की जगह रखेंगे, हम n की जगह वैल्यू रखेंगे 200 गुणा n प्लस वन, यानी 200 प्लस 1 201 और बटे 2। 2 से काट देंगे, 100 पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 20,100। कितना आ जाएगा 20,100। ये हमारा 1 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ गया। अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम 1 से 50 तक कैलकुलेट कर देंगे। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 50 तक निकाल देंगे। n की वैल्यू क्या लेंगे, लास्ट टर्म लेंगे, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है 50। तो 50 गुणा में 51 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 पंज 125 और 2 हमारी असल पाई यानी कैरी आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा भाई 2200 1275।
ये हमारा हो गया 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो इस प्रकार अगर आपसे 1 से कहीं तक भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो इनकी वैल्यू लास्ट टर्म पुट कीजिए फॉर्मूले में, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हम बात करते हैं कि हमें 1 से ना देके और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कहीं बीच से शुरू कर दे, जैसे 61 से 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 एंड देन लास्ट प्लस 100, और ये स्टेटमेंट दे हम, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं हमसे कि भाई 61 से लेके 100 तक की, 61 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 61 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। हम क्या करेंगे, अगर 61 से 100 पूछा है तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले 1 से 100 तक का योग निकाल लेते हैं, 1 से 100 तक आने के बाद उसमें से 1 से 60 तक का हम घटा देंगे, तो हमारे पास कहां से कहां बच जाएगा, 61 से 100 तक का। देखिए एक बार, देखिए एक बार, हम पहले 1 से 100 तक का योग निकालेंगे, यानी n की वैल्यू हम लास्ट टर्म 100 लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 100 गुणा 100 प्लस 1 यानी 101 बटे 2, और 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 50 पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5010 हो जाएगा। अब 1 से 100 में से हमें तो 61 से 100 निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 से 60 तक का घटा देंगे, 1 से 60 तक का घटा देंगे। अब n की वैल्यू क्या लेंगे, लास्ट टर्म 60 लेंगे, तो 60 गुणा में 61 और बटे 2, भाई n इंटू एन प्लस 1/2, 2 से काटेंगे तो 30 पे कटेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 एकम 3 और 3 गुणा 6 कितना होता है, 18, जीरो कितना आ जाएगा, 1830। अब हमें 61 से 100 पूछा है, तो एक बात यहां देखेंगे हम, 1 से 100 तक तो हमारा योग कितना आया, 5050, और 1 से 60 तक का कितना आया, 1830। अगर 1 से 100 में से 1 से 60 घटा दें हम तो कितना बचेगा, 0 2, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 1 गया तो 3, ये हमारा योग बच जाएगा भाई। इसको देखिए एक बार, इस रिजल्ट को देखिए, ये हमारा योग बच जाएगा, और कहां से कहां तक का योग आ जाएगा, ये 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का, 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। क्या किया हमने, 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हमसे पूछा गया था, हमने क्या किया, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लिया, और उसमें से 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में से 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग घटा दिया। अब आगे क्या बच जाएगा हमारे पास, 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, और क्या रिजल्ट आ जाएगा भाई, कितना आंसर आ जाएगा, 3220 आएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये देता, अगर आपसे क्वेश्चन ये पुटअप होता, 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 44 एंड देन लास्ट प्लस 70, योग क्या, देखिए हम क्या करेंगे, 41 से 70 पूछा है तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले 1 से 70 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, और 1 से 70 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारी लास्ट टर्म कितनी है, 70 गुणा 70 प्लस 1 यानी 71 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एकम 35 यानी 5, और ये हो जाएगा 245, 35 आता, और ये 3 कितना हो जाएगा, 248, यानी कितना हो जाएगा, 2485। अब ये हमारा 1 से 70 आ गया, हम क्या करते हैं, 41 से 70 पूछे है ना, तो 1 से 40 तक का और निकाल लेते हैं, तो 40 तक का निकालेंगे तो n की वैल्यू 40 गुणा 41 बटे 2, 2 से काटेंगे 20, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 जो के 8, जीरो यानी 820। अगर 1 से 70 में से 1 से 40 तक का हम घटा दें तो कहां से कहां तक का बच जाएगा, 41 से 70 तक। तो देखिए इनको हम घटाते हैं, अब इनको हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6, 14 में से 8 गया तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1, यानी 41 से 70 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो कितना आ जाएगा, 1665। तो चाहे अब हमारे से 1 से पूछे या कहीं बीच से पूछे, हम इसका इजीली संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते। अभी देखिए इसी चीज को हम
एक और फॉर्मूले के माध्यम से भी पढ़ते हैं जहां थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अगर बीच से पूछे कहीं से। देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर्मूला जो है हमारा, एक आप इस फॉर्मूले का योग यूज कर सकते हो, योग गुणा अंतर प्लस एक और डिवाइड बाई दो। योग गुणा अंतर प्लस एक और बटे दो। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन ये आपको एक ही स्टेप में आंसर दे देगा। अगर कहीं बीच से पूछा है ना, तो उसके लिए अच्छा है ये फॉर्मूला, आपको एक ही स्टेप में आंसर दे देगा। किस प्रकार से, देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, और हमसे ये पूछा 41 से 70 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो मैंने कहा इसमें योग, योग किसका लेंगे, योग लेना है आपको फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 41 और लास्ट टर्म कितनी है 70, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 111 गुणा, अब अंतर भी इन्हीं का करना है। किसका अंतर करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अंतर करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अंतर करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हम अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में से 41 चला जाएगा तो कितना बचेगा 29, और 29 में प्लस एक कीजिए कितना हो जाएगा 30 बटे दो, दो से काटेंगे 15, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 एकम 15 का 5, हशल पाई 1, 15 एकम 15 और एक 16, 15 एकम 15 और एक 16, एक ही स्टेप में आपको आंसर मिलेगा कितना 1665। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे एक एग्जांपल और रखता हूं मैं आपके पास, वही पीछे वाला एग्जांपल दोबारा से रखता हूं। अगर आपसे ये पूछ लेता कि भाई 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 एंड देन लास्ट प्लस शो, 61 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग। अब बीच से पूछा है ना, आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, योग करेंगे। अब योग किसका करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 61 और लास्ट टर्म कितनी है 100, दोनों का योग करेंगे, दोनों का योग कितना हो जाएगा 161 गुणा अंतर करेंगे, 100 और 61 का अंतर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 यानी 39 प्लस एक कितना हो जाएगा 40 और डिवाइड बाई 2, दो से काट देंगे कितने पे कटेगा 20 पे, मल्टीप्लाई कीजिए, दो एकम दो, दो गुणा 6 12 और दो एकम दो और एक 3 कितना हो जाएगा 3220। तो एक ही स्टेप में भी आंसर मिल जाएगा। अब आपको दोनों चीजें याद रखनी है, अगर n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और अगर कहीं बीच से पूछे तो आप इसको भी यूज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, योग गुणा अंतर प्लस एक और डिवाइड बाई 2। मैंने दोनों तरीकों से आपको प्राकृत संख्याओं का योग निकालना बता दिया है, और एक से भी और कहीं अगर बीच से पूछे तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याओं का योग निकाल। अब देखिए इसी में कई बार जैसे आपसे ये कहेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं पहले, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड देन लास्ट प्लस 10। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, कहता है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, n की वैल्यू लास्ट टर्म होती है, प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो n की वैल्यू लास्ट टर्म इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो 10 गुणा 11 बटे 2 और 2 से काटेंगे तो 5, 11 पांचो 55, कितना आ जाएगा 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 55। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा 55। अगर आप इसे याद भी रख लेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे बहुत सारे। तो अगर 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का योग पूछे तो कितना हो जाएगा 55 होता है 55। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है 55 55। अब इससे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आपसे ये कह दे, आपसे ये कहे कि 4 के पहाड़े का योग बताइए, आपसे ये कहे कि भाई 4 के पहाड़े का योग बताइए। तो देखिए 4 का पहाड़ा क्या होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 24, 28, 32, 36 और 40, यही होता है ना 4 का पहाड़ा। अरे भाई 4 का पहाड़ा यही होता है ना। अब इसमें अगर आपसे ये कहे इस पहाड़े का योग बताइए, तो इस पहाड़े का योग हम इजीली निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखना एक बार, योग करना है ना हमें,
हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन ले लेंगे। अब हमने 4 कॉमन ले लिया इसमें, हमने 4 इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा? 1। 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16, एंड देन लास्ट इसी प्रकार 4 धाई 40, यही बचेगा हमारे पास अंदर। अब देखिए ये क्या बच गया हमारे पास, ये क्या है इसको समझिए, ये क्या बच गया हमारे पास? ये हमारे पास बच गया 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं, और 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 55। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो 4 गुणा 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 55 मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 4 पंजू 20, 4। तो हम कहेंगे भाई 4 के पहाड़े का जो योग है ना वो कितना हो जाएगा? 220। 4 के पहाड़े का योग कितना हो जाएगा? 220। और इसी प्रकार अगर हमसे ये कहता भाई 5 के पहाड़े का योग बताइए, तो बड़ा इजी है। अब देखिए किसी का भी पहाड़ा हम लिखेंगे तो उसमें से वो संख्या कॉमन आएगी ना। अरे भाई उसमें से वो संख्या कॉमन आएगी। अगर मान लीजिए हमसे ये कहता 5 के पहाड़े का योग, तो हमें पता है भाई 5 कॉमन आएगा, और 5 कॉमन आएगा अंदर, इसी प्रकार से नेचुरल नंबर बचेंगे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। और हमें ये बात पता है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 55। तो इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? पांचों बाजू 25, पांचों बाजू 25 और 2 27, कितना हो जाएगा? 275। अगर हमसे ये कहता कि 2 के पहाड़े का योग, तो हमें पता है 2 को गुणा कर देंगे किससे? 55 से, क्योंकि 2 तो कॉमन आ जाएगा अंदर, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं बचेंगी। तो 2 को 55 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 110। अगर किसी के भी पहाड़े का योग निकालना है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस संख्या को 55 से, वो आपके पहाड़े का योग आ जाता है। और चाहे आप ये कहिए कि 4 के पहाड़े का योग, या फिर आप ये कहें कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो 4 के प्रथम 10 गुणज मतलब 4 का पहाड़ा ही तो पढ़ते हैं भाई हम, 10 तक पढ़ते हैं ना 4 का पहाड़ा, 10 टाइम्स तक। तो 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग पूछे, या फिर आपसे ये कहे 4 के पहाड़े का योग क्या होगा, तो एक ही बात है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे ये कह देता कि भाई 7 के पहाड़े का योग बताइए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 7 गुणा 55, और 7 पंजू 35, 7 पंजू 35 और 3 38, यानी 7 के पहाड़े का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 385। ठीक है, तो इसके अंदर हमने प्राकृत संख्याओं का योग भी निकालना पढ़ लिया, और इस प्रकार के भी क्वेश्चन पढ़ लिया अगर किसी के पहाड़े का योग पूछे। अब देखिए इसी के ऊपर अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पुटअप कर दिया जाए, इसी के ऊपर अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए कि भाई 4 के, या 6 ले लेते हैं, चलो हम 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? तो देखिए 6 के प्रथम 15 गुणज, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 6 एकम 6, योग करना है ना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और 15 गुणज यानी 15वां गुणज कितना होगा? 90। अरे 15वां गुणज कितना होगा भाई? 90। इसका योग पूछा है आपसे। अब देखिए अब हमें पता है भाई हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे ना। ठीक है, 6 कॉमन हो गया हमारे पास, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, एंड देन लास्ट प्लस क्या लिखेंगे? 15। अब हमारे पास अंदर क्या बच गया? 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की वैल्यू क्या लेंगे? 15 गुणा 15 प्लस 1 16 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 8 16, और 15 गुणा 8 कितना हो गया? 120। अब हमें पता है 6 गुणा 1 से 15 तक की संख्याओं का, 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 120। 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 720। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो हम क्या कहेंगे? कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आई थिंक सबको प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, चाहे वो 1 से हो, चाहे वो कहीं बीच से पूछे, कहीं तक भी पूछे। दूसरा किसी के गुणजों का योग निकालना, किसी के पहाड़े का योग निकालना, ये सब चीजें इस पॉइंट से क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको देखिए।
ये हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याओं का योग निकाल। अब हम बात करते हैं कि आपने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे 1 + 2 + 3 + 4 एंड देन लास्ट हो जाएगा हमारा 10 मान लीजिए। अब इसका आंसर तो सभी बता दोगे तुरंत, क्योंकि 1 से 10 तक की कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, तो योग कितना हो जाएगा 55। अब हम बात करते हैं, ये तो प्राकृत संख्याओं का योग था। अब हम बात करते हैं कि अगर इनके ऊपर स्क्वायर लगे हो यानी वर्ग लगे हो, वर्ग लगे हुए हो, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए n की वैल्यू, अब बात करते हैं कि पहले प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, मेरा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा n लगातार, n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है भाई, वर्गों का योग है, स्क्वायर का योग है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब हमसे पूछा 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो n की वैल्यू हम लेंगे लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म कितनी है हमारी 10, लास्ट टर्म कितनी है हमारी 10, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, और फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 10 गुणा 10 प्लस 1 11। पहले मल्टीप्लाई करना है भाई, पहले मल्टीप्लाई करना है, जोड़ मत देना, क्योंकि हमारा जो हम पढ़ते हैं मैथ हमारा वो अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास नियम चलता है। आपने छोटी क्लासों में बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा। कंपटीशन में एक चीज और ऐड कर लीजिए, वी बोर्ड मास यानी वेनिकुलम, आगे फिर वही ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी लास्ट टर्म 10 गुणा 10 प्लस 1 11 और गुणा 10 दूणे 20 और 1 21 बटे 6। 3 से काट देंगे, 3 दूणी 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 2 पंजू 10, ये हो जाएगा 7 पंजू 35 और 35 गुणा 11 हो जाएगा 385। मतलब 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 385। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 385। सबको समझ आ गया होगा। अगर इसी प्रकार आपसे ये पूछ लेता, अगर इसी प्रकार आपसे ये पूछ लेता कि 1 से 10 तक की, सॉरी 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, बड़ा इजी है। 1 से 10 तक की, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्ग, वर्ग लगे हुए हैं ना, वर्गों का योग पूछा है, तो n की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 20। तो हम लिखेंगे 20 गुणा 20 प्लस 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, और 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पे काटेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0 कितना आ जाएगा भाई 2870 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2870। ये हमारा हो गया प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो चाहे आप 1 से 10 पूछे, 1 से 15 पूछे, 1 से 20 पूछे, कहीं से कहीं तक भी प्राकृत संख्याओं के अगर वर्गों का योग निकालना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हमारा हो जाता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब बात वही आती है कि भाई अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर एंड देन लास्ट प्लस है 20 का स्क्वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये भी कहां से शुरू कर दिया, आप 11 से शुरू कर दिया,
जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, बड़ा इजी है। जैसे पिछले में निकाला था प्राकृत संख्याओं में, उसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के वर्गों में। मतलब हम क्या करें, 11 से 20 पूछा है ना भाई, 11 से 20 पूछा है तो हम क्या कर लेते हैं, हम पहले 1 से 20 तक का निकाल लेते हैं और फिर उसमें से 1 से 10 तक का घटा देंगे। फिर हमारे पास कहां से कहां तक का बच जाएगा, 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए एक बार, हम पहले 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेते हैं, यानी n की वैल्यू क्या लेंगे, लास्ट्रम। और प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। एन की वैल्यू लास्ट्रम लेंगे तो भाई 20 गुणा में 21, 20 गुणा में 21 गुणा में 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 साता 21, 2 पे काटेंगे तो 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो हो जाएगा 2870। ये हमारा 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। लेकिन हमसे तो पूछा है भाई 11 से 20 तक का। हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक का है, इसमें से हम 1 से 10 तक का घटा देते हैं, 1 से 10 तक का घटा देते हैं। तो n की वैल्यू क्या लेंगे, लास्ट्रम 10। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 साता 21, 2 से काटेंगे 5 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 385। ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 385। अब देखिए इसको, 1 से 20 तक कितना था, 2870। 1 से 20 तक कितना था हमारा, 2870। 1 से 10 तक कितना है, 385। और 1 से 20 में से 1 से 10 तक का घटा देता हूं तो कितना रिजल्ट बचेगा हमारे पास, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, या हमारे पास 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2485। ये योग आ गया। और कहां से कहां तक का आ गया, 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये हमारे पास आ गया 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर है? तो आई थिंक सेकंड पॉइंट सबको समझ आया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड देन लास्ट +10। सबको याद हो गया होगा देखते ही। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग मैंने क्या बताया था, 55। कहा था ना कि अगर किसी के पहाड़े का योग पूछे तो उसको किससे गुणा कर देना है, 55 से गुणा कर देना है। अगर 10 के पहाड़े का योग पूछे तो 55 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 550। देखिए ये तो प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। स्क्वायर लगाता तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो जाता। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप में कि अगर भाई इस प्रकार से आ जाए, मतलब ये है कि ये पूछा है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के क्या लगे हुए हैं, क्यूब यानी घन, घनों का योग। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। हम लिखते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देता हूं। घनों का अगर योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक बार देखिए सभी। भाई हमारा जो, इसको भी थोड़ा एक बार मिटा देता हूं। हमारा जो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1/2। ऐसे कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन घनों का पूछा है ना, अरे घनों का पूछा है तो याद रखना
इसका हम कर देंगे स्क्वायर। भाई इसका हम करेंगे स्क्वायर, गलती नहीं करनी है आपको। घनों का योग पूछा है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए एन लगातार प्राकृत संख्याओं का के घनों का योग, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए बड़ा इजी है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें निकालना है इसमें 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। एन की वैल्यू लास्ट टर्म होगी, तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, लास्ट टर्म हो जाएगी। तो अब एन की वैल्यू लास्ट टर्म लेंगे, और एन की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 10, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 10 गुणा, फॉर्मूले में पुट करेंगे भाई तो 10 गुणा 11/2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। 2 पे काटेंगे 5, और 11 गुणा 5 कितना हो गया 55, 55 का स्क्वायर करना है। बड़ा इजी है स्क्वायर करना भी, जिनके पीछे 5 होता है ना उनका स्क्वायर करना बड़ा ही आसान होता है। कैसे भाई, जिसके पीछे 5 है ना तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 से अगली बड़ी संख्या देखिए क्या होती है 6, तो 5 6 के 30, कितना हो जाएगा 30 25, कितना हो जाएगा 3025। ये हमारा क्या हो गया 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का। क्लियर है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाता, अगर हमसे ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन में कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम n की वैल्यू क्या लेते 20 लेंगे। अब n की वैल्यू जब हम 20 लेंगे तो यहां पुट करेंगे इसके अंदर 20 गुणा 21/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 2 से काटेंगे 10, हमारे पास कितना हो गया 210 का स्क्वायर। अब 210 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और जीरो क्या हो जाएगी डबल, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 44,100। क्लियर है। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा कि अगर प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है वही n इंटू एन प्लस वन बाई टू, लेकिन उस सारे का स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसी प्रकार अगर आपसे ये कह देता भाई 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए, तो आप क्या करते, जैसे पीछे पढ़ा है हमने 1 से 20 तक के घनों का योग निकालते, और उसमें से 1 से 10 तक का घटा देते, तो कहां से कहां तक बच जाता 11 से 20 तक। सेम वही प्रोसेस है। आई थिंक ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे, ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए अगला पॉइंट देखिए भाई हमारा, अगला 4 नंबर पॉइंट देखिए, हमसे पूछेगा n लगातार सम संख्याओं का योग, n लगातार सम संख्याओं का योग। अब भाई सम संख्याओं का योग निकालना है, पहले तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन। एन लगातार सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, और दूसरा इसी के साथ लिख देता हूं n लगातार सम का तो लिख दिया ना, अब आएगा विषम, n लगातार विषम संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्याओं का योग। फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। एक बार देखते हैं हम इसको सोल्व करके। अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि भाई 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए एक बार सभी 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब सीधा सा वही है भाई, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है,
1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है भाई, तो एन की वैल्यू सीधा एक ही दिमाग में जाता है भाई, लास्ट टर्म लेनी है हमें। तो अब एन की वैल्यू अगर मैं लास्ट टर्म ले तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 प्लस 1, 101 बटे 2, और 2 पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कितना आ जाएगा 5050, 5050। तो भाई ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। कारण है, उसका रीजन है। देखिए एक बार, अगर मान लीजिए ऐसा होता, तो अगर मैं आपसे ये कहता भाई 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग, तो इनकी वैल्यू आप क्या लेते 10, तो 10 गुणा कितना हो जाता 11। अच्छा ये 1 मिनट वापस करता हूं मैं इसको, ये हाँ, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, यानी n की वैल्यू में लास्ट टर्म लेता तो लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 100 गुणा 100 प्लस 1, 101, कितना हो जाएगा 10100000। तो भाई ध्यान रखना, ये आपका आंसर गलत होगा, ये आंसर आपका गलत होगा। क्यों, देखिए अगर आपसे 1 से 10 तक पूछ लेता, 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग पूछ लेता, तो फिर इसी प्रकार आप एन की वैल्यू क्या लिखते 10 लिखते, और 10 लिखते तो आप क्या हो जाता 10 गुणा 11, कितना आ जाता हमारा 110। क्या सही है 110? नहीं है भाई, बिल्कुल गलत है ये 110। अरे कौन सी होती है संख्या, तो लिख के देख लें हम, तो संख्या कौन सी होती है 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक की अगर बात करूं तो संख्याएं होती हैं सम, कौन कौन सी, 2 होती है, फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी, और फिर 10 आएगी। अब देखते हैं इनका योग 110 है क्या, देखते हैं एक बार। 4 और 2 6, और 6 12, और 8 20, और 10 30, 110 तो नहीं आया, 30 ही आया। अब हमें पता है कि भाई ये नीचे वाला ही सही है, क्योंकि ये तो हमें संख्याएं पता है 1 से 10 तक सम संख्याएं ये है। तो गलती कहाँ है, गलती कहीं नहीं है। समझिए आप एक बार इसको ध्यान से कि है क्या फंडा ये। भाई हमें पता है कि जब 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है, तो हमें पता है भाई सारी की सारी तो सम नहीं है, और ना सारी की सारी 1 से 100 तक विषम संख्या है, ना सारी की सारी सम संख्या। भाई 1 से 100 तक क्या जितनी भी संख्या है क्या सारी सम है, क्या सभी सम है, नहीं है। क्या सभी विषम है, बिल्कुल नहीं है। हमें पता है आधी सम है और आधी विषम है, आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आप पॉइंट नोट भी कर लीजिए, चाहे इस पॉइंट को यहाँ नोट कर लीजिए। यहाँ n की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू हाफ होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे भाई। यहाँ n की वैल्यू हाफ होगी, रीजन क्या है कि ना तो 1 से 100 तक सभी संख्याएं सम हैं और ना सभी विषम है। हमें पता है आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं, इसलिए n की वैल्यू हाफ लेनी है। अब देखिए, अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। कैसे, अगर हमसे ये कहता भाई 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें पता है भाई 1 से 10 तक सभी सम नहीं है, आधी सम होती है आधी विषम। इनकी वैल्यू हम क्या लेंगे, इनकी वैल्यू हम लेंगे 5, और यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो 5 गुणा 5 प्लस 1 कितना 6, और 5 6 के 30। अब हमारा राइट आंसर, यानी जब भी आपसे सम या विषम संख्याओं का योग पूछे तो आप n की वैल्यू क्या लेंगे, हाफ लेंगे। जब भी आपसे सम या विषम संख्याओं का योग पूछे तो आप क्या लेंगे, n की वैल्यू हाफ लेंगे। देखिए अगर आपसे ये कह देता है इसी क्वेश्चन में कि भाई 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो बड़ा इजी है। 1 से 100 तक आधी सम आधी विषम, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 50। हम रखेंगे 50 गुणा 51, और कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 5 25 0। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा भाई 2550।
हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2550। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर इसी प्रकार हमसे ये पूछ लेता 1 से 100 तक की से 100 तक की सम की जगह अगर बात करता विषम, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, तो भाई हमें पता है 1 से 100 तक सभी सम नहीं है और 1 से 100 तक सभी विषम भी नहीं है, तो n की वैल्यू हाफ लेंगे और हाफ कितनी हो जाएगी 50। तो n की वैल्यू कीजिए, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 50 और 50 का स्क्वायर करेंगे। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 0 डबल हो जाती है स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 25। अगर आपसे 1 से 50 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग पूछे तो कितना हो जाएगा 25। सीधी सी बात यही है कि भाई जब सम और विषम संख्याओं का योग निकालना हो ना तो n की वैल्यू हाफ लेनी है। अब रीजन मैंने बता दिया है, आई थिंक सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके आगे हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा। और ये जितने भी स्टूडेंट आप वीडियो को देखते हैं, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी जो वीडियो आती रहेंगी वो आप तक उनका नोटिफिकेशन आए और आप उनको रेगुलर देख पाए। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा किसी के पास, तो अगली वीडियो फिर आएगी उसके पास नहीं पहुंचेगा नोटिफिकेशन, उसके पास बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी, फिर वो उनको नहीं देख पाता, ठीक है। और जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो जब आपको वीडियो को तभी आप देख पा रहे होंगे जब आपको कुछ समझ आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, और जब पढ़ाया समझ आ रहा है तो आप भी अपने साथियों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को या कहीं किसी को अच्छा कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, वो भी अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। दूसरा, जितना जितना आप लोग इनको शेयर करेंगे ना उतना हमें भी बेनिफिट मिलेगा, हमारा भी इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा। देखिए ये हमारा हो गया सम और विषम संख्याओं का योग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है लास्ट। आपने बहुत बार, मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूं, अभी देखिए आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि भाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड देन लास्ट प्लस 20 का स्क्वायर। अच्छा, क्या पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि भाई 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर मैं कहूं 2 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 से कहो चाहे 2 से कहो, क्योंकि सम संख्याओं की शुरुआत 2 से ही है। तो अगर आपसे ये कहता है 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? हमारे पास जो बेसिक तरीका होगा, जो बेसिक मेथड होगा वो ये होगा। देखिए बच्चों, इसमें आपको है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई इसमें कुछ ना हम है ना कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, अगर आपने कॉमन ले लिया और आपने 2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया आपने 2, तो 2 नहीं, हमें पता है कि सबकी पावर 2 है तो पावर भी कॉमन आ जाएगी, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 2। और अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं इन क्वेश्चनों में, वो गलती यहाँ होती है जब आपने 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो फिर अंदर क्या बचेगा? एक। एक नहीं बचेगा बच्चों, फिर आप कहोगे जी यहाँ तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा अंदर 10। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। अगर बच्चों ये सही है तो मुझे ये बताइए आप, अगर ये सही है तो मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ। देखिए जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36। मतलब मेरे को जब इसको इससे मल्टीप्लाई करना ही है ना तो मेरे पास 36 आना चाहिए। देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से कितना आया? भाई 36 तो नहीं आया, 36 तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब आपने गलत कॉमन लिया है। गलती कहाँ हुई है उसी को हम देखेंगे। अब हम यही देखेंगे कि गलती कहाँ हुई है, उसको देखेंगे। देखिए अब गलती कहाँ हुई है उसको देखिए। भाई हमने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया ना,
ठीक है, तो स्क्वायर कॉमन मतलब पावर कॉमन होने के बाद, पावर हमने कॉमन निकाल ली, तो पावर कॉमन निकालने के बाद अंदर भी लगती है पावर। हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो दिया 6 तो तीन का स्क्वायर, दो चौ के 8, ऐसे चार का स्क्वायर, और ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा 10 का। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, जब पावर अगर कॉमन आ जाती है ना, उसके बाद पावर अंदर लगेगी। अगर आप अंदर नहीं लगाते हो तो आप इसको गलत कर रहे हैं। अब दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अच्छा ये देख के आपको एक बात याद आई होगी कि भाई हमने अभी कुछ समय पहले, अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि ये हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याओं के ऊपर क्या लगे हुए हैं, वर्ग। तो प्राकृत संख्याओं पे वर्ग लगे हुए हैं, तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग का फॉर्मूला याद है, चलो मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। n इंटू सेकेंड फॉर्मूला लिखा था हमने, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और डिवाइड बाई 6। अब n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6, और 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 5, 7 5 35 गुणा 11 385, 35 गुणा 11 कितना हो जाएगा 385। ठीक है, अब 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 385। मल्टीप्लाई कर दो भाई इससे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, और 2 बचेगा, 4 8 32 और 2 34 और 4 3 12 और 3 15, कितना हो जाएगा 1540 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा सबको कि अगर 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो इस प्रकार से कॉमन लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको मेथड से बताया, और मैंने एक चीज और भी सिखाने की कोशिश की है। यहाँ से मैंने आपको ये चीज सिखाने की कोशिश की है कि कॉमन लेना, पावर के साथ कॉमन लेना, जो कंपटीशन में बहुत महत्व रखता है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता, अगर हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन होता कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड देन लास्ट प्लस 19 का स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो शाबाश, सोचिए 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे फाइंड आउट। अब बहुत सारे मेरे ऐसे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जिनको ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लें और उसमें से सम वाला घटा दें तो हमारे पास विषम का बच जाए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लीजिए, और उसमें से सम संख्याओं के वर्गों का योग हमने अभी पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था ना, उसको घटा दीजिए तो विषम का बच जाएगा आपके पास। सही बात है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। उसको छोटा करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, और देखिए वापस उसी स्लाइड पे आता हूं मैं, यहां देखिए, तो यहां वापस उसी स्लाइड पे आता हूं, और हमारा जो 6 नंबर फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से इसको देखेंगे। n लगातार, n लगातार अगर सम कहे तो सम और विषम कहे तो विषम, दोनों के लिए आप एक ही फॉर्मूला यूज कीजिए। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला होगा हमारा। देखिए हमारा जो इसका फॉर्मूला होगा ना, वो इस सेकंड वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला होगा। कैसे, देखिए यही फॉर्मूला है हमारा लगभग, n इंटू एन प्लस वन। ये जो दो है ना, इसको पीछे ले जाइए, एक के स्थान पर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा n+2
और डिवाइड बाई 6। क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन इंटू, देखिए इसी को मैं पीछे ले गया हूं तो क्या हो जाएगा n प्लस टू डिवाइड बाई 6। और देखिए बड़ी गजब की बात इस फॉर्मूले में ये है कि मैंने यहाँ ये लिखा है सम और विषम ऑब्लिक लगाया, मतलब दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। जी बिल्कुल, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। कैसे? अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप लोग मुझे ये बताइए 1 से 20 तक लास्ट सम संख्या क्या है? 1 से 20 तक की लास्ट सम संख्या क्या है? तो लास्ट सम संख्या क्या है हमारी? 20 ही है ना, 20। तो हम n की वैल्यू लेंगे 20, मतलब 20 यानी 20 गुणा 21 गुणा 20 प्लस 2 22/6, 3 दूनी 6, 3 साता 21, 2 पे काटेंगे 10 और 22 साता होता है 154 और पीछे क्या लग जाएगा? 0, यानी 1540। अगर आपसे ये कह दिया जाए ना 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 1 से 20 तक लास्ट विषम संख्या क्या है? 1 से 20 तक लास्ट विषम संख्या 19। तो आप n की वैल्यू क्या लेंगे? 19। मतलब अगर सम कहा जाए तो लास्ट सम संख्या लेनी है और विषम कहा जाए तो लास्ट विषम संख्या लेनी है आपको। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप मुझे ये बताइए लास्ट विषम संख्या क्या है? तो हमारी जो लास्ट विषम संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी? 19। देखिए यहां कैलकुलेट कर देता हूं मैं। यहां देखिए लास्ट विषम संख्या क्या लेंगे? 19। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 गुणा, फॉर्मूले में रख रहा हूं और देखिए फॉर्मूला भी बड़ा इजी है, लगा ये 19 गुणा में 20 गुणा में 21 और बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 साता 21, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 नीम 63, 6 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 0। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में मैं आपका बिल्कुल उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो ये अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो लास्ट विषम संख्या क्या है? 15। n की वैल्यू हो जाएगी 15। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 1 से 15 तक लास्ट सम संख्या क्या है? 14। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भाई ये जो 6 फॉर्मूले लिखे हैं ये हमारे योग के नियम है। बड़ा इंपॉर्टेंस है इनका मैथ में। सभी स्टूडेंट्स इनको उतार लेना कॉपी में, 1 2 3 बार इस पर प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कंपटीशन में आगे। आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम केवल यही पढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए एक स्लाइड लेके इसमें कुछ रिपीट करवा देता हूं। देखिए सभी एक बार बोर्ड पे नजर रखेंगे और मैं फॉर्मूला लिखता हूं। अगर फॉर्मूला कहे n इंटू एन प्लस वन, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा, शाबाश याद कीजिए, n इंटू एन प्लस वन। तो आपको याद आए सम संख्याओं का। अगर आपसे बच्चों पूछे कि भाई एन स्क्वायर ये फॉर्मूला किसका पढ़ा, तो हमें याद आएगा कि भाई ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था विषम संख्याओं का योग। और बच्चों इसी प्रकार अगर हमसे ये पूछे कि भाई n इंटू एन प्लस वन, तो ठीक है, अगर इसके नीचे 2 और लगा दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्राकृत संख्याओं का योग। और अगर बच्चों n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं या क्यूब करूं बच्चों, तो स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के इसका योग।
घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा। 4 फॉर्मूले हमारे हो गए। अरे भाई 4 फॉर्मूले हो गए हैं, 6 ही तो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। 1 नंबर हो गया, ये हम नंबर लिख दिया, ये 3 नंबर लिख दिया, ये 4 नंबर। अब 2 कौन से बच गए वो देख लेते हैं। तो 2 कौन से बच गए हैं? एक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये हमारे 5 और लास्ट फॉर्मूला हमने ये पढ़ा कि ये 2 है ना पीछे चला जाएगा। मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये इस 2 को पीछे ले जाओ, n इंटू एन प्लस वन इंटू ये पीछे जाएगा ना, तो क्या बताया था n प्लस टू और डिवाइड बाई 6। ये किसके लिए बताया था फॉर्मूला? ये मैंने बताया था आपको इसके लिए, साम कहे तो साम और विषम कहे तो विषम, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का। क्लियर है? तो बच्चों ये हमने आज के सेशन में ये 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, योग के नियम 6 पढ़े हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई इस पढ़ाए हुए में से कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ चीज समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, नोटिफिकेशन को दबाना ताकि आगे के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।